जिसले महाराजा रजीत सिंह लाहौर ते काबिज होए ने 1799 पंगी सरदारा ने ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਬਸੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਪੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ 12,000 ਘੁੜਸਵਾਰ ਸਨ ਜੈਸਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੀ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਲਾਹੌਰ ਆਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ अच्छा महाराजा को थोड़ी फौज होने के बायस थोड़ी फौज होने की वजह तो बहुत तरद्दुद हुआ बड़े परेशान सी तरद्दुद हुआ रात को इसी फिक्र में नींद ना आई सुबह घोड़े पर सवार होके मियाँ मीर हजरत मियाँ मीर जिन्होंने नींह रखी थी दरबार दे लको दिख कहते ने इट्स ओपन चटियल मैदान है लको दिख मैदान में दिल बहलाने के को चले गए क्योंकि मौसम गर्म था धूप की शिद्दत से महाराजा घबरा गए और फकीर अजीजुद्दीन जो हमरा थे मेरे बुजुर्ग जो नाल सन मुखातिब होकर कहा कि फकीर जी अगर बारिश हो और भीगते हुए लाहौर जाएं तो क्या लुत्फ हो फकीर जी ने जवाब में कहा कि खुदावंद को सब तलावत है यानी कि सब मंजूर है रब चाहे तो हो भी सकती बारिश इसी गुफ्तगू में एक छोटा सा बादल नमदार हुआ रफ्ता रफ्ता बहुत से बादल जमा हो गए और बारिश शुरू हो गई बारिश से भीग जाने पर महाराजा ने कहा कि लाहौर तो दूर है कहाँ चल के ठहरे फकीर जी ने अर्ज की कि शाला बाग नज़दीक है वहाँ चलना चाहिए घोड़े दौड़ाते हुए शालामार बाग में पहुंचे शालामार बाग उस वक्त अबतर हालत में था बहुत बुरी हालत है तीनों सिख सरदार पंगी सरदार जो लाहौर के काबिज थे लाहौर शहर पर जब काबिज थे उन्होंने शालामार बाग के फवारे तक बेच खाए थे जरा सुनो महाराजा साहब और फकीर साहब घोड़ा छोड़ के महल मियाना में जिस आबशार है महल मियाना में कि आबशार के ऊपर आबशार के ऊपर खड़े हुए और उस वक्त महाराजा ने फकीर जी को कहा कि जिस तरह खुदावंद ने अर्ज बारिश की अर्ज सुनी है इसी तरह मुझको पंजाब की रियासत बख्शे फकीर जी ने कहा खुदावंद करीम के आगे क्या मुश्किल है बारिश में दुआ मुस्तजाब होती है जब बारिश की तुसी दुआ करो तो अल्लाह कबूल करता है क्योंकि रहमत बरसती होती है अच्छा महाराजा और फकीर जी दोनों सर्द जुंग हो गए यानी कि दोनों ने जमीन पे मथा टेक दिया दोनों महाराजा और फकीर जी दोनों सर्दजू हो गए होकर बारगाह इलाही में दुआ करने लगे अल्लाह अल्लाह दे अपने इतने में घोड़ा हिनका घोड़े की आवाज और फकीर जी ने कहा निशान नेक मालूम होता है जब सजदे से सर उठाया तो कहीं से आवाज बंदूक की सुनाई दी फकीर जी ने कहा ये दोनों फाल मुबारक हों अब दोनों फाल नेक मालूम होते हैं कि आपकी दुआ कबूल हुई महाराजा कमाल खुशी में आके फकीर जी के हाथ में हाथ रख कर कहा कि मेरा आपसे कौलो करार है कि पंजाब में जो जो फतूहात मुझको मिलेंगी इसमें से एक हिस्सा आपको दूंगा इसने हस्बे कौल महाराजा ने फकीर खाना की जागीर पूरे पंजाब में मुकर्रर की हुई थी 950 जागीरां सन साडे खानदान दी कश्मीर तो लैके सीधे रेगिस्तान तक अच्छा दीगर बार जगह ना थी अच्छा एक जगह नहीं थी एक जगह से मुकर्रर थी हर जगह से जागीरां सन इस वक्त महाराजा ने ये भी वादा किया
کہ شالابار باغ کو جو عہد بادشاہ چغتائی میں جو اس کی شان و شوکت بادشاہ چغتائی کے دور مغلوں کے دور چھوڑی سی ویسا ہی آباد کروں گا. چنانچہ مہاراجا نے ان دونوں قول اور فعل کو پورا کیا. بارش تھمنے پہ مہاراجا قلعے میں گئے. اچھا اور فقیر عزیز الدین سے کہا کہ روپے کی ضرورت ہے. ان اگے قصہ ہے کہ روپیہ فقیر عزیز نے کہا اچھا چلو اللہ تعالیٰ ساری مدد کرے. قلعے کا ایک پرانا ملازم جو فقیر صاحب نے ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ مغلاں کا دفنایا کوئی پیسہ پیا تو قلعے ایک جگہ تے کیا ہو پیا ہے. انہوں نے کھدائی کی اتوں 4 بہترین توپا ملیا تو سونا ملیا تو انہوں نے پھر اپنی فوج نو دتا. اگلے دن کی ہوتا ہے کہ جیسا سنگھ بھنگی کثرت شراب بڑی پیندا سی. بھنگی بھنگ تے پیندا سی شراب کثرت شراب نال اودی ڈیتھ ہو گئی. اعلان ہو گیا کہ جڑا رنجیت سنگھ ہے 19 سالہ جوان ہے اس تے رب دی مہر ہے یہ خلاف نہ لڑو. وہ پورے بھنگی سردار اپنے چولیا بستر چک کے واپس چلے گئے. ایسی اے کہانی یہ